मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत उनके लिए सटीक बैठती है जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और उनकी प्रतिभा को हर कोई सलाम करता है। कुछ ऐसा ही चरखी दादरी निवासी दिव्यांग खिलाड़ी रेखा देवी के साथ हुआ। रेखा ने दिव्यांगता को हराकर सपनों की उड़ान भरी और नेशनल स्तर पर पैरा तलवारबाजी में 3 मेडल जीते, साथ ही एशियन चैंपियनशिप तक पहुंची। अब रेखा का पैरा ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल जीतने का सपना है। नमस्ते, मेरा नाम रेखा है और मैं हरियाणा के मकरानी गांव से हूं और मेरा जन्म हरियाणा में ही मकरानी गांव के एक छोटे से परिवार में हुआ है। तो मेरे मम्मी पापा भट्टों पर काम करते थे और मैं एक जन्म के 1 साल बाद मुझे पोलियो हो गया था, पर उस स्थिति पे मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दिलाई और मैंने अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो माता पिता का पढ़ाई मुझे कराई गई और बाद में हम रोज़गार के लिए दिल्ली में चले गए और वहाँ से मुझे खेलों की जानकारी प्राप्त हुई। पहले तो जॉब के लिए स्ट्रगल चला काफ़ी समय तक, पर खेलों की जानकारी एक महिला मेरी एक फ्रेंड है उसके द्वारा मुझे पता चला और फिर मैं 2015 में मुझे पैरा गेम्स के बारे में पहली बार पता लगा कि पैरा गेम्स है। उससे पहले मुझे पता नहीं था पैरा गेम्स भी होते हैं। उससे पहले सिर्फ जॉब का स्ट्रगल चल रहा था। तो जब मैं पैरा गेम्स में मुझे पता लगा तो मैंने गेम्स के बारे में जाना और देखा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने देखा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मुझे रुचि भी आई मन से कि हाँ एक यही चीज़ मुझे करनी है। तो जैसे एक बहुत समय बाद एक चीज़ मिल जाती है कि उसको आप बहुत रुचि से करते हो, तो इसको मैंने बहुत रुचि से स्टार्ट किया और दिल से, मतलब एक ये चीज़ मुझे पसंद भी है और करनी है, मजबूरी नहीं। तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया। तो 2016 में मेरे नेशनल में मेडल आया, वो मेरी पहली अचीवमेंट्स थी। 2017 में जयपुर में नेशनल पैरा एथलेटिक गेम्स हुए, उसमें मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए और फिर 2018 में 2 पंचकुला में पैरा नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई, तो उसमें मेरा एक गोल्ड मेडल थ्रो में और एक जैवलिन में सिल्वर मेडल आया। तो ये मेरा मतलब एक सपना था तो कि मेरा मेडल आना नेशनल लेवल में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं नेशनल लेवल तक भी जाऊंगी। 2018 में ही मुझे पेरिस जाने के लिए इंटरनेशनल जाने का मौका मिला एथलेटिक में। तो यहाँ मेरा गेम का एक मुकाम तक आई कि इंटरनेशनल मैं हूँ अब भारतीय, मेरी एक है कि मैं भारत की तरफ से खेल रही हूँ। एक खिलाड़ी के लिए सपना होता है कि अपने टी-शर्ट पे इंडिया लिखा होना, स्टेट से बढ़कर इंडिया लिखा होना, देश के लिए रिप्रेजेंट करना। फिर उसके बाद मेरी 2019 में मेरी ग्रुप डी हरियाणा में जॉब लग गई, तो मेरा एथलेटिक गेम से थोड़ा गैप हो गया, थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गया, तो मैंने एथलेटिक गेम को गैप दे दिया। और फिर 2022 से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया एक नए गेम के साथ। वो नया गेम था व्हीलचेयर फेंसिंग, जिसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत मुझे भी बहुत समय बाद पता लगी। तो मैंने वो एक नया गेम शुरू किया, क्योंकि एथलेटिक अब मैं अपनी थोड़ी हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर कुछ गेम एक खिलाड़ी के लिए होता है ना, गेम छोड़ दो तो फिर कुछ बहुत अधूरापन सा लगता है। तो फिर मैंने फेंसिंग शुरू किया और 2022 में मेरे मेडल्स आए, एक गोल्ड आया, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो वहाँ से फिर मेरा फेंसिंग का सफ़र शुरू हुआ। 2022 में ही मैं थाईलैंड गई, 2023 में भी मेरे मेडल रहे, करनाल में ही हुआ नेशनल, और 2023 में मुझे इसी के थ्रू एशियन जाने का मौका मिला।